तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली लगता है मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी इस देश के लिए, और मुझे लगता है कि आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज मुझे लगता है कि जितने भी हमारे देश के रियल डिफेंस लवर हैं, जिन्होंने वाकई में अपने लाइफ में फौज ज्वाइन करने का सपना देखा था बट कहीं ना कहीं किसी कारण से वो फौज का हिस्सा नहीं बन पाया, और उन्हीं को वेलकम करने के लिए इस देश में सबसे बेहतरीन एंट्री को ईजाद किया, एंड दैट इज ऑल अबाउट टेरिटोरियल आर्मी 2021 की वैकेंसी आ गई है। मोस्ट अवेटिंग इसलिए क्योंकि लगातार 2 साल का इंतजार और फिर मई में एक क्लैरिटी हो जाना कि सर फॉर्म आने वाला है। मई से लेके अब तक लगातार बच्चों ने मेरे से प्रश्न किया, एंड लकली मैं जब मुलाकात किया टेरिटोरियल आर्मी के कैंडिडेट से और जब उनसे उससे पूछा कि आखिर सर फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने श्योर शॉट किया था बिल्कुल जुलाई में आपका फॉर्म अनाउंस होगा, आप फॉर्म भरेंगे और थोड़ा सा एग्जाम का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आने हैं। और वाकई में वो चीज सही हुई और फाइनली आपका फॉर्म आ गया। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत लोगों का जज्बा है, जुनून है, दुआ है, आशीर्वाद है, और फाइनली टेरिटोरियल आर्मी 2021 का फॉर्म हमारे सामने है। तो बिल्कुल ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट बिल्कुल डिसाइड कर लो भाई, 20 जुलाई से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। तो 20 जुलाई अभी बड़ा प्रश्न बन रहा है और 19 अगस्त तक आप कर सकते हैं, बट मेरे को लास्ट डेट समझ में नहीं आती, मेरे को केवल फर्स्ट डेट समझ में आती है, एंड दैट इज 20 जुलाई। वो 20 जुलाई की आपकी डेट है। तो बिल्कुल फटाफट जो है ये टेरिटोरियल आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ये बिल्कुल आपको अपडेट कर दिया जाएगा। 20 जुलाई को ही ये चीज अपडेट हो जाएगी। अभी बच्चों का लगातार प्रश्न चल रहा था कि सर, जिसमें आपको www.joininterritorialarmy.gov.in पे जाना होगा और ये फॉर्म 20 से आपको अप्लाई करना वहां स्टार्ट हो जाएगा कि सर ये नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं। बिल्कुल नोटिफिकेशन वहां आ जाएगा, बट डीएबीपी पे चीजें अपडेट हो जाती हैं और वहां से अपडेट जब हो जाती है तो अलग अलग साइट्स पे लोग जाकर के इनको वहां पे अपडेट कर देते हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत एंड आश्वस्त हो जाएं कि नोटिफिकेशन ओरिजिनल है और बिल्कुल 20 जुलाई से फॉर्म को आप तेजी के साथ अप्लाई करने जा रहे हैं। एग्जाम डेट बहुत फोर्स है 26 सितंबर। अगर मैं आज से कैलकुलेट कर दूं और आज से नहीं का मान लो 20 जुलाई से कर ले, तो 20 जुलाई से 20 अगस्त और 20 अगस्त से 20 सितंबर, तो 2 महीने का टारगेट राउंड है और 2 लक्ष्य पैरेलल आपके सामने होंगे। एक तरफ बेहतरीन आपको रिटन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बढ़ना होगा और पैरेलली आपको एसएसबी प्रिपरेशन के लिए भी फोकस तरीके से लगना होगा। बिल्कुल मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट तैयार हो जाए बिकॉज ये आप दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज। आई नो लॉट्स ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट, दे आर रियली पैशनेट, दे आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट लाइफ, वो कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लाइफ में सेटिस्फैक्शन की सर कमी है, मारन तो कर रहे हैं, सब कुछ है, बट सर वो जो एक जुनून, जो पैशन, जो लाइफ जीना चाहते हैं सर, कहीं ना कहीं वो मौका नहीं है। और ये मैं देश की बहुत सारी जो है गर्ल्स से देखता हूँ, विमेन से देखता हूँ, जिनका पैशन टूवर्ड टेरिटोरियल आर्मी कमाल का। और जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट हैं वाकई में वो अपना कहीं ना कहीं प्रोफेशन भी जीना चाहते हैं और अपना पैशन भी जीना चाहते हैं। दोनों का बढ़िया समागम मिलेगा टेरिटोरियल आर्मी एंट्री के माध्यम से। बिल्कुल आप सब तेजी के साथ एक्साइटेड होकर के रेडी हो जाइए। और मैं कहना चाहता हूँ कि 2 महीने बिल्कुल प्रोजेक्टेड हैं, एंड बीइंग अ मेजर कल से क्लासेस हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इन 2 महीने में हम जब के फोकस करने वाले हैं। आई नो लॉट ऑफ पीपल दे आर वर्किंग डिफरेंट कंपनीज, उनका कहना होता है सर हम ऑफलाइन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं घबराना है, इंडिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेरिटोरियल आर्मी के लिए स्पेशल बैचेस प्रोवाइड करता है। एमकेसी लर्निंग ऐप को फटाफट जाकर डाउनलोड कर लीजिए और तेजी के साथ उस ऐप से जुड़िए और ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन जाइए आप टेरिटोरियल आर्मी का, क्योंकि ये समय है बिल्कुल फोकस हो जाने का। बहुत सारे कैंडिडेट दे थिंक कि आई एम टू गुड सन इन द रिटन एग्जामिनेशन, नॉट अ बिग इशू, बट सर पहले आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी। डोंट वरी, आप उसके लिए भी ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ करके बेहतरीन ऑफिसर्स की गाइडेंस से, जहां आपको कंप्लीट साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू, कंप्लीट गाइडेंस आपको अप टू द मार्क मिलेगा, जो आपको घर बैठे भी उस लेवल पे तैयार करेगा जिस तैयारी की वाकई में जरूरत होगी इस एग्जाम में सफलता के लिए। और मुझे लगता है कि 2 साल आपने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया है, तो अब ये समय है इन अगले 2 महीने में अपना 100% झोंक देने का। और आपके साथ बिल्कुल 100% लगता है मेजर कलसी परिवार। तो चलिए जानते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिविलियंस क्या है। तो बिल्कुल सिविलियंस एंट्री में जब देखें तो सिविलियंस के लिए एक बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती है। नेशनैलिटी इसमें केवल इंडियन होना चाहिए, तो ये जरूरी है कि इसमें कहीं ना कहीं डोमिसाइल की भी रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 22 साल मोटा मोटा आप लोग सब जानते हैं, और मुझे आशा है कि सभी एलिजिबल होंगे एज पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जब हम बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना अनिवार्य है। फिजिकल स्टैंडर्ड, बिल्कुल आपको फिजिकली मेडिकली फिट होना है बिकॉज आप फौज के लिए जा रहे हैं, तो दैट स्टैंडर्ड मैटर लॉट। अभी प्रश्न बनेगा सर आई साइट को लेकर के, डोंट वरी अबाउट इट, हम कंप्लीट फिजिकल, मेडिकल और आई साइट की स्टैंडर्ड को लेकर एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारी एंट्री देश की कवर करने वाला हूं। उसके अंतर्गत मैं टेरिटोरियल आर्मी को भी कवर करूंगा। बट एक बात क्लियर कर देता हूं कि स्पैक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आफ्टर स्पैक्स आपका आई साइट 6/6 मेंटेन हो रहा है तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिकली आपको फिट होना है, मेडिकली आपको मजबूत होना है, तभी तो आप फौज का हिस्सा बन पाएंगे। पहले एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जैसे कि कहता है गेनफुल एम्प्लॉयड, ऑब्वियसली इंक्लूड्स कैंडिडेट शुड ऑलरेडी हैव फुल टाइम और reliable paid job on self-employment or civilian profession, include people involved in the necessary community work such as accounts, doctor, paramedical etc। तो आप ध्यान रखेंगे कोई भी आपका जॉब होना चाहिए, गेनफुल जॉब होनी चाहिए। दैट मीन ऐसा जॉब जिससे आप एक
उचित पैसा हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं, जो कि आपकी लाइफस्टाइल चल रही है और आप बिल्कुल कंफर्टेबल, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक सी बहुत सारे बच्चे बात उठाएंगे मेरे से अभी कि सर हम नहीं अर्न कर रहे हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अर्निंग के तौर पे आप बिल्कुल दिखा सकते हैं कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, आप बता सकते हैं कि आप ट्यूशन क्लासेस भी पढ़ा करके इतना अर्न कर ले रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में कैपेबल हैं। कोई दिक्कत का विषय नहीं है, आपका अर्निंग प्रूव करना है एंड दैट इज नॉट अ बिग डील, वो प्रूव हो जाएगा। फिर बच्चे आते कि सर टोटल आर्मी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एक्स सर्विसमैन, बहुत सारे जो हमारे सर्विंग कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने वाकई में जो है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जैसे कि 15 ईयर्स पे उन्होंने ले लिया, तो वो उनका भी प्रश्न होता है सर क्या हम सब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए ऑब्वियसली आपका 18 से 42 साल के बीच आपका एज का क्राइटेरिया होना चाहिए एंड सेम ग्रेजुएट आपको भी होना चाहिए, फिजिकली मेडिकली आप फिट होने चाहिए पहले। फिर प्रश्न ये बनता है कि सर जो नॉन कमीशन कैटेगरी में आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस फोर्स में, रेलवे पुलिस फोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में या अदर फोर्सेस में क्या जो वर्किंग है सर वो भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, दिस इज द ओनली फॉर द एक्स सर्विसमैन। ये अपॉर्चुनिटी जो आती है बच्चा वो केवल एक्स सर्विसमैन के लिए है और वही अप्लाई कर सकते हैं। अब बड़ा प्रश्न आता है क्योंकि जब ग्रेजुएशन एंट्री सर ऊपर से 18 से 42 साल तक ये सर पहले सर इतने दिन से हमने जो है एजुकेशन को छोड़ रखा और नाउ वी आर वेरी फोकस्ड टू आवर करियर। और आई अंडरस्टैंड, मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि जब आप करियर में लग जाते हैं तो पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। बट कहते हैं हिम्मत मर्दा और मर्द खुदा, इंसान में अगर इच्छा शक्ति हो किसी चीज़ को लेकर तो कुछ भी किया जा सकता है। और इस बार केवल इच्छा नहीं होगा, इस बार इरादा होगा आपका टेरिटोरियल आर्मी को क्वालिफाई करना। और जब ये इरादा होगा ना तो मेजर कलसी परिवार इस इरादे में सच्चाई लाने के लिए, वास्तविकता लाने के लिए और रियल आउटपुट के लिए आपके साथ तैयार है। तो जान लें आप अपना रिटन एग्जाम पैटर्न क्या क्या है। तो बिल्कुल आपके सामने जो है टोटल 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है, जिसमें पहले पेपर की बात करें तो जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आपका और अर्थमेटिक पार्ट है। 50-50 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल, आपके जो है वो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं वहाँ पे और सेम 100 मार्क्स भी होगा। सेकंड पेपर जो आपका होता है उसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश है। 50-50 क्वेश्चन फिर से हो जाते हैं, 100 मार्क्स हो जाते हैं। दोनों पेपर अलग अलग 2-2 घंटे के होंगे। 200 मार्क्स का टोटल पेपर है, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं। टाइम प्रेशर काफ़ी होता है क्योंकि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अप्रोच करने होते हैं। तो कह लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट बड़ा गेम होगा। और आई नो कि कहीं ना कहीं रीजनिंग पार्ट तो सर कवर कर लेंगे, इंग्लिश भी ठीक है सर, जीके भी हम कवर कर रहे हैं, बट अर्थमेटिक चीज़ में सर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बहुत इन्वॉल्व होती हैं और बिल्कुल प्रैक्टिस से आउट हो गए। घबराइए मत, हम बिल्कुल तैयार हैं। अप टू द मार्क मटेरियल आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से, जो बिल्कुल टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई है, जहां आपको प्रॉपर एक अर्थमेटिक की किताब मिलेगी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, प्रॉपर रीजनिंग मिलेगा, प्रॉपर आपको इंग्लिश का किताब मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, और प्रॉपर जीके का किताब मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश। तो जस्ट डोंट वरी अबाउट द मीडियम, बिकॉज पेपर को जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बैठ करके, तो ये समझना है कि आपको दोनों लैंग्वेज हम दे रहे हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज से जाकर पढ़ाई करें और फटाफट इस पेपर में जाके कमाल करेंगे। बिल्कुल पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, ऑब्वियसली जो मोटा मोटा है 1/4 का आपका क्राइटेरिया हो जाता है। तो 0.25 का रिडक्शन आपके जो है नेगेटिव मार्किंग का होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। और ऑब्वियसली इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस की जरूरत होंगी। एंड बीइंग अ मेजर कल से क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम प्रोवाइड करेंगे, एमकेसी टेस्ट प्रेप प्लेटफॉर्म से भी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल के भी माध्यम से हम आपको ढेर सारे मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसका उद्देश्य केवल यही होगा कि उन मॉडल पेपर को अटेम्प्ट करके आप देखें कि आप कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। तो गलत नहीं करना है, जो करना है सही करना है और परफेक्ट करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। पहला स्टेप आपको पता ही रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशंस की जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू बाय पीआईबी, दैट मीन आपका इंटरव्यू होगा, प्रीलिम इंटरव्यू बोर्ड होगा, जिसके अंतर्गत ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं जो आपका सेंटर होगा जहां पे आपने एग्जाम दिया होगा वहीं पे आपको पीआईबी के लिए अलाइन किया जाएगा। आप वहां जाएंगे बाकायदे, और वहां पर्सनल इंटरव्यू एक तरीके से आप समझिए, जहां के अंतर्गत एक बेसिक स्क्रीनिंग की जाती है कि आखिर आप टेरिटोरियल आर्मी को क्यों चुन रहे हैं, आखिर आपको एसएसबी में क्यों भेजा जाए, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ पैरामीटर। बिकॉज आपको पता है कि फुल टाइम जॉब नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब है। तो लाइफ में जो आप कर रहे हैं उसमें आप कितने सेटिस्फाइड हैं। सेकंड, कहीं आपने केवल ऐसे ही तो नहीं आ गए, आपको जानना ना जाना हर चीज़ वो समझने का कोशिश करेंगे। और एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो दिस पीआईबी मतलब प्रीलिम इंटरव्यू बोर्ड इज ऑल अबाउट फाइंड आउट द रियल पैशन टुवर्ड इंडियन आर्मी, जो आपका वास्तविक पैशन इंडियन आर्मी को लेकर के उसको जांचने और परखने की कोशिश की जाएगी। और ऑब्वियसली में एक बहुत कमाल का है और आप अच्छा कर ले जाएंगे, दैट्स नॉट ए इशू। फिर उसके बाद आपका फाइनली एसएसबी इंटरव्यू एंड आपका मेडिकल प्रोसीजर शुरू हो जाता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पैटर्न इज सेम। एंड डोंट वरी, आई एम वेरी मच श्योर इन दिस जर्नी कि एसएसबी को लेकर भी इंडिया में सबसे जबरदस्त काम हम आपके लिए करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो हम आपको जबरदस्त गाइड करेंगे ही करेंगे, बट यूट्यूब पे लगातार मैं ऑफिसर्स के साथ
स्पेसिफिक वीडियोस आपके लिए ले आऊंगा जहां टीए एंट्री को लेकर के हर वो प्रोस्पेक्ट, एसएसबी बोर्ड का नजरिया, साइकोलॉजी टेस्टिंग का प्रारूप और कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग के दौरान, जीटीयू के दौरान, इंटरव्यू के दौरान जो रियल एस्पेक्ट आपके अंदर एक्सपेक्ट किए जाते हैं और जो एक्सपेक्टेशन आपसे होती है, उन पैरामीटर्स पे आप कैसे काम करें और खुद को कैसे बेहतर बनाएं, इस विषय में भी हम जबरदस्त काम करेंगे। और ये वाकई में आपको पूरी तरह से आप तो दिमाग बनाएंगे कि एसएसबी को जो 3 पैरामीटर हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, बिल्कुल आपका साइकोलॉजी, इंटरव्यू, जीटीयू, हर दृष्टिकोण से आप तो दिमाग बना के आपको बिल्कुल अप टू दिमाग कर दें एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेडिकल को लेकर बिल्कुल टेंशन ना ले, मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से हमारा बिल्कुल बाकायदे यहाँ पे नंबर हाईलाइट होगा डॉक्टर पाची सिंह का, आप उनसे भी कंसर्न कर सकते हैं। कोई भी मेडिकल का आपका इशू है बिल्कुल इस व्हाट्सएप पे आप करके एक बेसिक क्वारी कर लें, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी चीज़ का सस्पेंस नहीं होना चाहिए। एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस हम हर प्रॉस्पेक्ट पे स्ट्रॉन्ग है, तो हम चाहते हैं कि मेडिकल के लिए भी आप मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जो हमारा इंडिया का इकलौता सेंटर है प्री मेडिकल फैसिलिटी के लिए, और हम कहते भी हैं कि री मेडिकल नहीं चाहिए तो प्री मेडिकल पे आप जरूर आइए। तो बिल्कुल वहाँ से जुड़ के आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ बच्चे मेरे से डिस्कस कर रहे थे सर ट्रेनिंग ड्यूरेशन वगैरह को, तो ट्रेनिंग को लेकर बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप समझे कि 1 मंथ का आपका बेसिक ट्रेनिंग है ऑन फर्स्ट जो है कमीशनिंग में आपका 2 मंथ आपको पता होना चाहिए कि एनुअल ट्रेनिंग है एवरी ईयर आपका, ये मैंडेटरी है इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर। मतलब पहले साल एक तरीके से आप समझ लें कि 3 महीने हो गया आपका, बट अमूमन 2 महीने का आपका पूरा शेड्यूल होता है हर साल का, जैसा कि आपको पता ही है। और एक कहा जाता है 3 मंथ पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग विद इन फर्स्ट 2 ईयर एट द ओटीएच नहीं, मतलब 2 साल के अंदर अंदर ये 3 मंथ की आपकी जो है पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग भी आपको 3 मंथ की कंप्लीट करनी होती है। दैट्स नॉट अ बिग इशू, वो तो अगली जर्नी है, पहली जर्नी है कि हम सबको सफल होना है। मोटा मोटा बच्चे एक प्रश्न मेरे से पूछ रहे थे सर सेंटर्स के विषय में डिफाइन कर दो, तो मैं मोटा मोटा हाईलाइट कर देता हूं जो बगल में आपको दिखाई भी देगा यहाँ पर। जैसे हम लोग बात करें एग्जाम सेंटर्स की, तो राजस्थान मतलब जयपुर आपके क्लियर होना चाहिए, महाराष्ट्र मतलब पुणे हो गया आपका, कर्नाटका के जो बच्चे उनके लिए बेंगलुरु सेंटर है, तेलंगाना के जितने बच्चे उनके लिए हैदराबाद हो गया, महाराष्ट्र का जो हमारा बच्चा उनके लिए नागपुर हो गया, वेस्ट बंगाल का जो बच्चा उनके लिए कोलकाता हो गया, जो हमारा बच्चा जो है वेस्ट बंगाल और बनाया गया है, सिलीगुड़ी भी रखा गया है, असम की बात करें तो गुवाहाटी हो गया, नागालैंड की हम बात करें तो दीमापुर हो गया, पंजाब की बात करें तो आपका जो है चंडीगढ़ हो गया, और पैरेलली हिमाचल प्रदेश की हम लोग जो है बात करें तो आपका जो है वो शिमला हो गया, पंजाब में एक और सेंटर बनाया गया है, जलंधर बनाया गया है, हरियाणा की बात करें तो हिसार हो गया, हरियाणा वाले भाई ध्यान ले लो, हिसार हो गया, उत्तर प्रदेश मेरे यूपी के सिरों लखनऊ हो गया आपका, बिल्कुल कमांड जैसे जानते हैं सेंटर है, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो गया, बिहार पटना, सारे बिहारों के भाई पटना सेंटर फिक्स से ध्यान रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उधमपुर हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर में ही श्रीनगर हो गया। तो दीज आर द बेसिकली सेंटर्स जहाँ पे आपको एग्जाम्स एंड अपने पीआईबी प्रोसीजर के लिए बढ़ना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नी बट आई ब्रीफ, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि दिस इज अ वेरी आई थिंक ग्रेट जर्नी इन योर लाइफ, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड यू आर वेटिंग सो लॉन्ग। मैं आपके उस दर्द को, इमोशन को महसूस कर सकता हूँ, बड़ा लंबा इंतजार आपने किया है, तो अब कोई कसर नहीं होना चाहिए। बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस, बीइंग अ सौरभ सर, हम भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी गाइड करेंगे और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से भी गाइड करेंगे। जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप कंफर्टेबल हैं, ये मेजर कल्सी परिवार और हम सब तन मन धन से आपके साथ हैं, आपकी सफलता का कहीं न कहीं पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।